मेडिको साइकिल। सो आज 24 तारीख है और मैं इंडिया जा रही हूँ। मेरे साथ मेरा प्यारा सा कैशू इंडिया जा रहा है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस था कैशू को इंडिया ले जाने का, और लिटरली जो हाथ पाँव मारे हैं ना इतने दिनों में, इसके हर सर्टिफिकेट के लिए, हर डॉक्यूमेंट के लिए वर्क कराया एट देन प्राइवेट एजेंसी से, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन कराना था तो वो करा दिया है। तो अभी मॉर्निंग में हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं क्योंकि मेरी सुबह की फ़्लाइट है और 12 साढ़े 12 बजे तक लैंड कर जाएंगे। तो अभी फटाफट से चलता है। कैशू को समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ये इतना लंबा क्यों मतलब आता जाता तो है हमारे साथ, लेकिन इतना लंबा पता नहीं चल रहा। तो फटाफट से एयरपोर्ट चलता है, बोर्डिंग कराता है और फिर निकलते हैं इंडिया के लिए। कैशू भी अब उज्बेकिस्तान से फ्लाइंग के लिए कॉलेज बन जाएगी, फ्लाइंग बूंदी। फाइनली हमारी बोर्डिंग हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ था। कैशू मेरे साथ कैबिन वेट में जाएगा। कैशू का भी वेट हुआ था कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि गोलू मोलू से है ये। तो फिर अभी फटाफट से अब बोर्डिंग करते हैं। बोर्डिंग हो गई, मतलब सॉरी चेकिंग हो गई है। अब इमिग्रेशन के लिए चलते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, तो अब चलते हैं। सो फाइनली बोर्डिंग हो गई है। उस टाइम मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास कैशू था और एक बैग था, मेरा लगेज ज़्यादा हो गया था। तो मैंने बहुत सारे सामान अपने जो हैंड बैग है, मतलब कैबिन वेट है, उसमें डाल दीजिए। तो कैशू भी है उसमें। तो हमेशा यही होता है मेरे साथ। मैं घर से खा के आती हूँ और मैं फिर बाहर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, मतलब एयरपोर्ट पर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। कैशू अभी उसको समझ नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है लिटरली, कितनी देर तक अभी बैग वो बंद नहीं रहता है। तो अभी देखते हैं आगे कैसे वो करता है, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम जब चेकिंग हो रही थी उस टाइम पे तो इसने मुझे सपोर्ट किया था। उस टाइम पे मुझे लगा भाग जाएगा बैग से निकल के, लेकिन बेचारा चुपचाप मेरे पे पकड़ा रहा मुझे और सपोर्ट किया मुझे। मतलब बहुत ख़तरनाक था। सो फाइनली फ्लाइट है, टेक ऑफ कर चुकी है और मतलब आधा घंटा हो गया टेक ऑफ किए हुए। और मैंने कैशू को अपने पास ऐसे करके निकाल दिया था और ये बेचारा डर गया। इतने लोग बहुत इंट्रोवर्ट है ना, तो इतना बहुत ज़्यादा डर गया। और बहुत प्यारा भी है, और कवर हो गया। और कैशू का खाने का टाइम मेरे खाने के बाद आई एम जस्ट थिंकिंग कि जैसे ही डिस्पोजेबल ये मतलब मेरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं कैशू को बहुत रिलैक्स होकर खिलाऊँगी। और मैंने अपने सामने ऐसे खाना रखा हुआ, कैशू को जो टेबल जैसे मिलती है इसमें बैठा रखा है कि ठीक है थोड़ा एडजस्ट हो जाए। और कैशू वेट कर रहा है कि मेरे खाने की टर्न कब आएगी। तो फाइनली हमारा कस्टम क्लियरेंस हो चुका है और कैशू अभी बहुत परेशान है। तो फटाफट से एग्ज़िट करते हैं क्योंकि अनु भैया बाहर पे वेट कर रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं और मेरा सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने अभी एक भैया के फ़ोन से कॉल किया है। उन्होंने मेरी हेल्प कर दी कॉल करने के लिए। और कैशू गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे गाड़ी मिल गई थी पर मुझे गाड़ी का नंबर याद नहीं है। सो अनु भैया ने मुझे डांटा कि तुझे बताया था ना गेट नंबर 4 के बाहर खड़े रहना है। तो अभी मैं अनु भैया का वेट कर रही हूँ। अनु भैया आएगा, पहले डांट लगाएगा। तुझे जैसे बोला था वैसा नहीं कर सकती। कैशू क्या भेजो प्रणाम तो मार खाने में आए भेज बात हमारी क्या हुई? आए भेज मैं आ गई फिर इधर। गलत बात। इस तरीके से थी कैशू के साथ मेरी ये जर्नी। सो अभी के लिए बाय और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।